सनत सुजात ऋषि का आगमन। सनत सुजातीय पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो। मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग बड़ा अनूठा है। विदुर ने कहा, भरतवंशी धृतराष्ट्र, सनत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था, मृत्यु है ही नहीं महाराज। वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो वह मुझे उपदेश करो। विदुर बोले, राजन, मेरा जन्म शुद्रा स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मेरा अधिकार नहीं है। किंतु कुमार सनत सुजात की बुद्धि सनातन ब्रह्म को विषय करने वाली है, मैं उसे जानता हूँ। ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्व का भी प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। यही कारण है कि मैं स्वयं उपदेश न करके आपको सनत सुजात का नाम बतलाता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ भला। इसी देह से यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर विदुर जी ने उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण किया। उन्होंने भी ये जानकर विदुर मेरा चिंतन कर रहे हैं प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धृतराष्ट्र ने भी शास्त्रोक्त विधि से पाद्य, अर्घ्य, मधु, पर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे तो विदुर ने उनसे कहा, भगवान, धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय खड़ा हुआ है, जिसका समाधान मेरे द्वारा कराना उचित नहीं है। आप ही इस विषय का निरूपण करने के योग्य हैं, जिसे सुनकर ये नरेश सब दुखों से पार हो जाएं और लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, जरा मृत्यु, भय अमर्ष, भूख प्यास, मद ऐश्वर्य, चिंता, आलस्य, काम क्रोध तथा उन्नति अवनति, ये द्वंद्व इन्हें कष्ट ना पहुंचा सके। सनत सुजात जी के द्वारा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर। सनत सुजातीय दूसरा अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर बुद्धिमान एवं महामना राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के कहे हुए उस वचन का अनुमोदन करके अपनी बुद्धि को परमात्मा के विषय में लगाने के लिए एकांत में सनत सुजात मुनि से प्रश्न किया। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैं ये सुनना करता हूँ कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धांत है। साथ ही ये भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? सनत सुजात ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है उसमें दो पक्ष हैं। मृत्यु है और वह कर्म से दूर होती है। एक पक्ष मृत्यु है ही नहीं, ये दूसरा पक्ष। परंतु वास्तव में ये बात जैसी है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो और मेरे कथन में संदेह न करना। क्षत्रिय, इस प्रश्न के उक्त दोनों ही पहलुओं को सत्य समझो। कुछ विद्वानों ने मोहवश इस मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु मेरा कहना तो ये है कि प्रमाद ही मृत्यु है और परमाद अमृत है। प्रमाद के कारण ही आश्रय संपत्ति वाले मनुष्य मृत्यु से पराजित हुए। अब प्रमाद से ही देवी संपत्ति वाले महात्मा पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। ये निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्र के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करती, क्योंकि उसका कोई रूप देखने में नहीं आता। कुछ लोग मेरे बताए हुए प्रमाद से भिन्न यम को मृत्यु कहते हैं और हृदय से दृढ़ता पूर्वक पालन किए हुए ब्रह्मचर्य को ही अमृत मानते हैं। यम देवता पितृलोक में राज्य शासन करते हैं। वे पुण्य कर्म करने वालों के लिए सुखदायक और पापियों के लिए भयंकर हैं। इन यम की आज्ञा से ही क्रोध, प्रमाद और लोभ रूपी मृत्यु मनुष्यों के विनाश में प्रवृत्त होती है। अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत मार्ग पर चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। मनुष्य मोहवश अहंकार के अधीन हो इस लोक से जाकर पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं। मरने के बाद उनके मन, इंद्रियों और प्राण भी साथ जाते हैं। शरीर से प्राण रूपी इंद्रियों का वियोग होने के कारण मृत्यु मरण संज्ञा को प्राप्त होती है। प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म के फल में आसक्ति रखने वाले लोग स्वर्ग आदि लोगों का अनुगमन करते हैं, इसीलिए वे मृत्यु को पार नहीं कर पाते। देह अभिमानी जीव परमात्म साक्षात्कार के उपाय को न जानने के कारण भोग की वासना से सब और नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार जो विषयों की ओर झुकाव है वह अवश्य ही इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है।
इन झूठे विषयों में राग रखने वाले मनुष्य को उनकी ओर प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। मिथ्या भोगों में आसक्ति होने से जिसके अंतःकरण की ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है, वह सब और विषयों का ही चिंतन करता हुआ मन ही मन उसका आस्वादन करता है। पहले तो विषयों का चिंतन ही लोगों को मारे डालता है, इसके बाद वह काम और क्रोध को साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय चिंतन, काम और क्रोध ही विवेकहीन मनुष्य को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं, परंतु जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष है वे धैर्य से मृत्यु के पार हो जाते हैं। अतः जो मृत्यु को जीतने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि विषयों के स्वरूप का विचार करके उन्हें तुच्छ मानकर कुछ भी ना गिनते हुए उनकी कामनाओं को उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। इस प्रकार जो विद्वान विषयों की इच्छा को मिटा देता है उसको साधारण प्राणियों की मृत्यु की भांति मृत्यु नहीं मारती, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कामनाओं के पीछे चलने वाला मनुष्य कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है और कामनाओं का त्याग कर देने पर जो कुछ भी दुख रूप रजोगुण है उन सबको वह नष्ट कर देता है। ये काम ही समस्त प्राणियों के लिए मोहक होने के कारण तमोगुण और अज्ञान रूप है तथा नरक के समान दुखदायी देखा जाता है। जैसे मतवाले पुरुष चलते चलते गड्ढे की ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगों में सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। जिसके चित्त की वृत्तियां कामनाओं से मोहित नहीं हुई हैं, उस ज्ञानी पुरुष का इस लोक में तिनकों के बनाए हुए व्याघ्र के समान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए राजन, इस काम की आयु नष्ट करने की इच्छा से दूसरे किसी भी विषय भोगने से कुछ भी ना गिनकर उसका चिंतन त्याग देना चाहिए। राजन, ये जो तुम्हारे शरीर के भीतर अंतरात्मा है, मोह के वशीभूत होकर यही क्रोध, लोभ और मृत्यु रूप हो जाता है। इस प्रकार मोह से होने वाले मृत्यु को जानकर जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है वह इस लोक में मृत्यु से कभी नहीं डरता। उसके सामने आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरण धर्मा मनुष्य। धृतराष्ट्र बोले, द्विजातियों के लिए यज्ञों द्वारा जिन पवित्रतम, स्नातम एवं श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है, यहाँ वेद उन्हीं को परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बात को जानने वाला विद्वान उत्तम कर्मों का ही आश्रय क्यों ना ले। सनत सुजात ने कहा, राजन, अज्ञानी पुरुष ही इस प्रकार भिन्न भिन्न लोकों में गमन करता है तथा वेद कर्म के बहुत से प्रयोजन भी बताते हैं, परंतु जो निष्काम पुरुष है वे ज्ञान मार्ग के द्वारा अन्य सभी मार्गों को बोध करके परमात्म स्वरूप होता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि वह परमात्मा ही क्रमशः इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है, अथवा उसे इस रूप में आने की क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता है, ये सब मुझे ठीक ठीक बताइए। सनत सुजात ने कहा, तुम्हारे प्रश्न में जो अनेकों विकल्प किए गए हैं उसके अनुसार भेद की प्राप्ति होती है और उसे स्वीकार कर लेने से महान दोष आता है, क्योंकि अनादि माया के संबंध से जीवों का नित्य प्रवाह चलता रहता है। ऐसा मानने से इस परमात्मा की महत्ता नष्ट नहीं होती और उसकी माया के संबंध से जीव भी पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। ये जो दृश्यमान जगत है वह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा नित्य है, वह विकार यानी माया के योग से इस विश्व को उत्पन्न करता है तथा माया उस परमात्मा की शक्ति है, ऐसा माना जाता है। ऐसे अर्थ के प्रतिपादन में वेद प्रमाण हैं। धृतराष्ट्र बोले, इस जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पाप को नष्ट कर देता है। सनत सुजात ने कहा, राजन, धर्म और पाप दोनों के दो प्रकार के फल होते हैं, उन दोनों का ही उपयोग करना पड़ता है। परमात्मा में स्थिति होने पर विद्वान पुरुष उस नित्य वस्तु के ज्ञान द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों को सदा के लिए नाश कर देता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देह अभिमानी मनुष्य कभी पुण्य फल को प्राप्त करता है, कभी क्रमशः प्राप्त हुए पूर्व उपार्जित पाप के फल का अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के जो स्वर्ग नरक रूप दो अस्थिर फल हैं, उनका भोग करके वह इस जगत में जन्म ले पुण्य तदानुसार कर्मों में लग जाता है। किंतु कर्मों के तत्व को जानने वाला निष्काम पुरुष धर्म रूप कर्म के द्वारा अपने पूर्व पाप के यहाँ ही नाश कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यंत बलवान है, इसलिए धर्म आचरण करने वालों का समय अनुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, पुण्य कर्म करने वाले द्विजातियों को अपने अपने धर्म के फल स्वरूप जिन सनातन लोकों की प्राप्ति बताई गई है उनका क्रम बताइए तथा उससे भिन्न जो अत्यंत उत्कृष्ट मोक्ष सुख है उसका भी निरूपण कीजिए। अब मैं इस काम कर्म की बात नहीं जानना चाहता। सनत सुजात ने कहा, जैसे बलवान पहलवानों में अपना बल बढ़ाने के निमित्त एक दूसरे से लांग डांट रहती है, उसी प्रकार जो निष्काम भाव से यम नियम आदि के पालन में
दूसरों से बढ़ने का प्रयास करते हैं, वे ब्राह्मण यहाँ से मरकर जाने के बाद ब्रह्मलोक में अपने तेज का प्रकाश फैलाते हैं। जिनकी वर्ण आश्रम धर्म में स्पर्धा है, उनके लिए वह ज्ञान का साधन है, किंतु वे ब्राह्मण यदि इस काम भाव से उसका अनुष्ठान करें तो मृत्यु के पश्चात यहाँ से देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं। ब्राह्मण के सम्यक आचार की वेद वेता पुरुष प्रशंसा करते हैं, किंतु अपने में वर्ण आश्रम का अभिमान रखने के लिए कारण जो बहिर्मुख हैं उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो निष्काम भाव से श्रोत्र धर्म का पालन करने से अंतर्मुख हो गया है, ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में तृण घास आदि की बहुतायत होती है, उसी प्रकार जहाँ ब्रह्मवेता सन्यासी के योग्य अन्नपान आदि की अधिकता मालूम पड़े, उसी देश में रहकर जीवन निर्वाह करे। भूख प्यास से अपने को कष्ट ना पहुंचावे, किंतु जहाँ अपना महात्म प्रकाशित ना करने पर भय अमंगल प्राप्त होता है, वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता, वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं। जो किसी को आत्म प्रशंसा करते देख जलता नहीं तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करके उपभोग नहीं करता, उसके अन्न को स्वीकार करने में सत्पुरुषों की सम्मति है। जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ ही खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने पराक्रम या पंडिते का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं, वे सन्यासी वमन भोजन करने वाले हैं। इससे उनको सदा ही अवनति होती है। जो कुटुंबी जनों के बीच में रहकर भी अपनी साधना को उनसे सदा गुप्त रखने का प्रयत्न करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही विद्वान पुरुष ब्राह्मण मानते हैं। इसलिए उपयुक्त रूप से जीवन बिताने वाले क्षत्रिय को भी ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त होता है, वे भी अपने ब्रह्म भाव को दिखता है। इस प्रकार जो भेद शून्य, चिन्ह रहित, अविचल, शुद्ध एवं सब प्रकार के द्वैत से रहित आत्मा है, उसके स्वरूप को जानने वाला क्रोम ब्रह्मवेता पुरुष उसका अधः पतन करना चाहेगा। जो उक्त प्रकार से वर्तमान आत्मा को उसके विपरीत रूप से समझता है, आत्मा का अपहरण करने वाले उससे चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो कर्तव्य पालन में कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषों में सम्मानित और शांत है तथा शिष्ट होकर भी शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेता एवं विद्वान है। जो लौकिक धन की दृष्टि से निर्धन होकर भी दैवी संपत्ति तथा यज्ञ उपासना आदि से संपन्न है, तो वे दुर्धर्ष और निर्भय है। उन्हें ब्रह्म की साक्षात मूर्ति समझना चाहिए। यदि कोई इस लोक में अभीष्ट सिद्ध करने वाले संपूर्ण देवताओं को जान ले तो भी वह ब्रह्मवेता के समान नहीं होता, क्योंकि वह तो अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। जो दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्मानीय पुरुष को देखकर जले नहीं तथा प्रयत्न न करने पर भी विद्वान लोग से आदर दे, वही वास्तव में सम्मानित है। जगत में जब विद्वान पुरुष आदर दे तो सम्मानित व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए कि आंखों के खोलने मीचने के समान अच्छे लोगों की यह स्वाभाविक वृत्ति है जो आदर देते हैं। किंतु इस संसार में जो अधर्म में निपुण, छल कपट में चतुर और माननीय पुरुषों का अपमान करने वाले मूर्ख मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियों का कभी आदर नहीं करेंगे। ये निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते, क्योंकि मान से ही इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में। ज्ञानी जन इस बात को जानते हैं। राजन, लोक में ऐश्वर्य रूप लक्ष्मी सुख का घर मानी गई है, किंतु वह भी कल्याण मार्ग में लुटेरों की भांति विधन डालने वाली है। प्रज्ञाहीन मनुष्य के लिए तो ब्राह्म ज्ञान में ही लक्ष्मी सर्वथा दुर्लभ है। संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्म सुख के अनेकों द्वार बतलाते हैं, जो कि मोह को जगाने वाले नहीं हैं तथा जिनको कठिनता से धारण किया जाता है। उनके नाम है सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शौच और विद्या। ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी मौन, तप आदि के लक्षण तथा गुण दोष का निरूपण। सनत सुजातीय, तीसरा अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, ये मौन किसका नाम है? वाणी का संयम और परमात्मा का स्वरूप, इन दो में से कौन सा मौन है? यहाँ मौन भाव का वर्णन कीजिए। क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त होता है? मुने, संसार में लोग मौन का आचरण किस प्रकार करते हैं? सनत सुजात ने कहा, राजन, यहाँ मन के सहित वाणी रूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्मा का ही नाम मौन है, इसलिए वही मौन स्वरूप है। वैदिक तथा लौकिक शब्दों का यहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है। वे परमेश्वर तन्मयता पूर्वक ध्यान करने से प्रकाश में आते हैं। धृतराष्ट्र बोले, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं? सनत सुजात ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। ऋक, साम अथवा यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसकी पाप कर्म से रक्षा नहीं करते। जो कपट पूर्वक धर्म का आचरण करता है
उस मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते। जैसे पंख निकल आने पर पंछी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अंतकाल में वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो वेद वेता ब्राह्मणों के पवित्र होने का प्रलाप चिरकाल से क्यों चला आता है? सनत सुजात ने कहा, महानुभाव, परमात्मा के ही नाम आदि विशेष रूपों से इस जगत की प्रतीति होती है। ये बात वेद अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं, किंतु वास्तव में इसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया जाता है। उसी की प्राप्ति के लिए वेद में तप और यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञों के द्वारा उस क्षत्रिय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात ज्ञान के प्रकाश से वे अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष ज्ञान से आत्मा को प्राप्त होता है। अन्यथा धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग फल की इच्छा रखने के कारण वह इस लोक में किए हुए सभी कर्मों को साथ लेकर उन्हें परलोक में ही भोगता है तथा भोग समाप्त होने पर पुण्य इस संसार सागर में लौट आता है। इस लोक में तपस्या की जाती है और परलोक में उसका फल भोगा जाता है। ये सबके लिए साधारण नियम है, परंतु अवश्य पालन करने योग्य तप में स्थिर रहने वाले ब्रह्मवेता पुरुषों के लिए तो यही लोक है। उन्हें यही जीवन काल में ही ज्ञान रूप फल प्राप्त हो जाता है। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, एक ही तप की कभी वृद्धि और कभी हानि कैसे होती है? आप इस प्रकार बताइए जिससे हम भली भांति समझ सके। सनत सुजात ने कहा, जो किसी कामना या पापरूप दोष से युक्त नहीं होता उसे विशुद्ध तप कहते हैं। केवल वही तप तथा तप रिद्ध और समृद्ध होता है, किंतु जब उस तप में कामना या पापरूप दोष का संसर्ग होता है तो उसकी हानि होने लगती है। राजन, तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो ये सब तपस्या मूलक तप से ही प्राप्त होने वाला है। वेद वेता विद्वान इस तप से ही परम अमृत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना। अब तपस्या के जो दोष हैं उन्हें बताइए जिससे मैं इन सनातन गोपनीय तत्व को जान सकूं। सनत सुजात ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष हैं तथा 13 प्रकार के क्रूर मनुष्य होते हैं। पितरों और ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, सप्रिया, ईर्ष्या और निंदा। मनुष्यों में रहने वाले ये 12 दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नर श्रेष्ठ जैसे व्याधा मृगों को मारने का अवसर देखता हुआ उनकी टोह में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें से एक एक दोष मनुष्य को छिद्र देकर उन पर आक्रमण करता है। अपनी बहुत बढ़ाई करने वाले, लोलुप, हंकारी, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों का रक्षा नहीं करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी ये निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संभोग में ही मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाले, अत्यंत कृपण, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों के द्वेषी, ये 7 और पहले के 6 कुल 13 के मनुष्य नृशंस वर्ग कहे गए हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिया निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष ना देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों पर अपना प्रभुत्व रखता है वह इस संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अधीन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है उसके पास सभी तरह का धन है, ऐसा समझना चाहिए। दम, त्याग और आत्म कल्याण में प्रमाद ना करना, इन 3 गुणों में अमृत का वास है। जो मनीषी ब्राह्मण हैं वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख्य सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है, अर्थात ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। दम 18 गुणों वाला है। कर्तव्य, अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, असत्य भाषण, गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री विषयक कामना, सदा धन उपार्जन में ही लगे रहना, भोग इच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, ढा, हिंसा, संताप, चिंता, कर्तव्य की विस्मृति आदि, अधिक बकवाद और अपने को बड़ा समझना, इन दोषों से जो मुक्त है उसी को सत्पुरुष जितेंद्रिय कहते हैं। मद में 18 दोष हैं, पर जो दम के विषय में सूचित किए गए हैं वे ही मद के दोष बताए गए हैं। आगे मद के स्वतंत्र दोष भी कहे जाएंगे। त्याग 6 प्रकार का होता है, वह 6 प्रकार का त्याग अत्यंत उत्तम है, किंतु इनमें तीसरा अर्थात काम त्याग बहुत ही कठिन है। उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के दुखों को निश्चय ही पार कर जाता है। काम का त्याग कर देने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। राजेंद्र, 6 प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है उसे बताते हैं। लक्ष्मी को पाकर हर्षित न होना ये प्रथम त्याग है।
यज्ञ होम आदि में तथा कुएं तालाब और बगीचे बनाने आदि में धन खर्च करना दूसरा त्याग है, और सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना ये तीसरा त्याग कहा गया है, तथा ऐसे त्यागी को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अतः ये तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है वह स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करने से नहीं आती। अधिक धन संपत्ति के संग्रह से भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती, तथा उसका कामना पूर्ति के लिए उपभोग करने से भी काम का त्याग नहीं होता। किए हुए कर्म सिद्ध ना हो तो उनके लिए दुख ना करे, उस दुख से ग्लानि नहीं उठावे। इन सब गुणों से युक्त मनुष्य यदि द्रव्यवान हो तो भी वह त्यागी है। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो कभी व्यथा को ना प्राप्त हो, ये चौथा त्याग है। अपनी अभीष्ट पदार्थ स्त्री पुत्र आदि की कभी याचना ना करे, ये पांचवा त्याग है। सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान करे, ये छठा त्याग है। इन सब से कल्याण होता है। इन त्याग में गुणों से मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमाद के भी 8 गुण माने गए हैं। सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 8 गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही समझने चाहिए। इसी प्रकार जो मद के 18 दोष पहले बताए गए हैं उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। प्रमाद के 8 दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। भारत 5 इंद्रियां और छठा मन, इनकी अपनी अपनी विषयों में जो भोग बुद्धि से प्रवृत्ति होती है। 6 तो ये ही प्रमाद विषयक दोष हैं। भूतकाल की चिंता तथा भविष्य की आशा 2 दोष ये हैं। इन 8 दोषों से मुक्त पुरुष सुखी होता है। राजेंद्र, तुम सत्य स्वरूप हो जाओ। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। दोषों के निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। ये विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्य के उपयुक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष को ही विशुद्ध तप अत्यंत समृद्ध होता है। राजन, तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैंने संक्षेप में बता दिया। ये तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला, पापाहारी और परम पवित्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुने, इतिहास पुराण जिनमें 5वां है, उन संपूर्ण वेदों के द्वारा कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, अर्थात वे पंचवेदी कहलाते हैं। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एक वेदी तथा अनरिच कहलाते हैं। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं? सनत सुजात जी ने कहा, राजन, एक ही वेद को न जानने के कारण बहुत से वेद कर दिए गए हैं। उस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में कोई विरला ही स्थित होता है, वही ब्राह्मण मानने योग्य है। इस प्रकार वेद के तत्व को न जानकर कुछ लोग मैं विद्वान हूँ ऐसा मानने लगते हैं। फिर उनकी दान, अध्ययन और यज्ञ आदि कर्मों में लौकिक एवं परलौकिक फल के लोभ से प्रवृत्ति होती है। वास्तव में जो सत्य स्वरूप परमात्मा से अच्युत हो गए हैं उन्हीं का वैसा संकल्प होता है। फिर सत्य रूप वेद के प्रमाण का निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञों का विस्तार किया जाता है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से, किसी का क्रिया के द्वारा संपादित होता है। पुरुष संकल्प में है, वह अपने संकल्प के अनुसार प्राप्त हुए लोगों को अधिष्ठाता होता है। किंतु जब तक संकल्प शांत न हो तब तक दीक्षित व्रत का आचरण अर्थात यज्ञ आदि कर्म करते रहने चाहिए। ये दीक्षित नाम दीक्ष वर्तोदेश इस धातु से बना है। सत्पुरुषों के लिए सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है, तप का फल प्रोक्ष है। इसलिए ज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिए। बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाठी समझना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय केवल बातें बनाने से ही किसी को ब्राह्मण ना मान लेना। जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता उसी को तुम ब्राह्मण समझो। राजन, अर्थवा मुनि एवं महर्षि समुदाय ने पूर्व काल में जिनका गान किया है वे ही छंद वेद हैं। किंतु संपूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के तत्व को नहीं जानते वे वास्तव में वेद के विद्वान नहीं हैं। नर श्रेष्ठ छंद वेद उस परमात्मा में स्वच्छंद संबंध से स्थित है। इसलिए उनका अध्ययन करके ही वेद वेता आर्यजन वैद्य रूप परमात्मा के तत्व को प्राप्त हुए हैं। राजन, वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है, अथवा यूँ समझो कोई विरला ही उनका रहस्य जान पाता है। जो केवल वेद के वाक्यों को जानता है वह वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता। किंतु जो सत्य में स्थित है वह वेद वैद्य परमात्मा को जानता है। जो ज्ञेय मन आदि अचेतन है उनमें कोई ज्ञाता नहीं है।
इसलिए मनुष्य मन आदि के द्वारा ना तो आत्मा को जानता है न अनात्मा को। जो आत्मा को जान लेता है वही अनात्मा को भी जानता है। जो केवल अनात्मा को जानता है वह सत्य आत्मा को नहीं जानता। जो पुरुष वेदों को जानता है वही जगत आदि को भी जानता है, परंतु उस ज्ञाता को न वेद पाठी जानते हैं न वेद ही। तथापि जो वेद वेता ब्राह्मण है वे उस आत्म तत्व को वेद के द्वारा ही जानते हैं। द्वितीया के चंद्रमा की सूक्ष्म कला को बताने के लिए जैसे वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए ही वेदों का भी उपयोग किया जाता है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूँ जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला, वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गए हों, दूसरों के भी संपूर्ण संशय को मिटा सके। इस आत्मा की खोज करने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार दिगी विभाग से रहित प्रदेश में भी उसे नहीं ढूंढना चाहिए। आत्मा का अनुसंधान अनात्म पदार्थों में किसी तरह करे ही नहीं। वेद के वाक्यों में भी ना ढूंढकर केवल तप के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करे। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर परमात्मा की उपासना करे। मन से भी कोई चेष्टा ना करे। राजन, तुम भी अपने हृदय आकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की उपासना करो। वन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। संपूर्ण अर्थों को प्रकट करने के कारण ज्ञानी पुरुष व्याकरण कहलाता है। ये समस्त अर्थों का प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्म से ही होता है, अतः वही मुख्य व्याकरण है। विद्वान पुरुष भी ब्रह्मभूत होने के कारण इसी प्रकार अर्थों को व्यक्त करता है, इसलिए वह भी व्याकरण है। जो संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देख लेता है वह मनुष्य उन सब लोकों को दृष्टा मात्र कहलाता है, सर्वज्ञ नहीं होता। किंतु जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है वह ब्रह्मवेता ब्राह्मण सर्वज्ञ हो जाता है। राजन, पूर्वोक्त धर्म आदि में स्थित होने से तथा वेदों का विधिवत अध्ययन करने से भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात करता है। ये बात अपनी बुद्धि द्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मा का निरूपण, सनत सुजातीय, चौथा अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, सनत सुजात जी, आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्म संबंधी विद्या का उपदेश कर रहे हैं उसमें विषय भोगों की चर्चा बिल्कुल नहीं है। कुमार, मेरा तो ये कहना कि आप इस परम दुर्लभ विषय का पुनः प्रतिपादन करें। सनत सुजात ने कहा, राजन, तुम जो मुझसे प्रश्न करते समय अत्यंत हर्ष से फूल उठते हो तो इस प्रकार जल्दबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन के लय हो जाने पर सब ऋतुओं का निरोध करने वाली जो स्थिति है उसका नाम है ब्रह्म विद्या, और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्ध होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्य के समय जो इस आत्मा में ही रहती है, उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली इस सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्या से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं तो मेरे जैसे लोग ब्रह्म संबंधी मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। सनत सुजात जी बोले, अब मैं अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस प्रातन विद्या का वर्णन करूंगा जो मनुष्य की बुद्धि और ब्रह्मचर्या के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान पुरुष स्मरण धर्मा शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं, जो वृद्धि गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्राह्मण, यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्या के द्वारा सुगमता से जानी जा सकती है तो पहले मुझे ये बताइए कि ब्रह्मचर्या का पालन कैसे होता है। सनत सुजात जी बोले, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अतरंग भक्त हो ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं वे यहाँ ही शस्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस संसार में रहकर जो संपूर्ण कामनाओं को जीत लेता है वो ब्रह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए ही नाना प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं। वे सत्व गुण में स्थित हों, यहाँ से मूंज से सींग की भांति इस देह से आत्मा को पृथक कर लेते हैं। भारत, यद्यपि माता और पिता ये ही दोनों इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर अमर है, जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मण आदि वर्णों की रक्षा करते हैं। उन आचार्यों को पिता माता ही समझना चाहिए तथा उनके किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु को प्रणाम करे, बाहर भीतर से पवित्र हो, ब्रह्माच छोड़कर स्वाध्याय में मन लगावे, अभिमान न करे, मन में क्रोध को स्थान न दे। ये ब्रह्मचर्या का पहला चरण है, जो शिष्य की वृत्ति के
क्रम से ही जीवन निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उसका ये नियम भी ब्रह्मचर्य व्रत का पहला ही पाद कहलाता है। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करे, ये द्वितीय पाद कहा जाता है। गुरु के प्रति शिष्य की जैसे श्रद्धा और सम्मान पूर्ण बर्ताव हो, वैसे ही गुरु की पत्नी और पुत्र के साथ भी होना चाहिए। ये भी ब्रह्मचर्य का द्वितीय पाद ही कहलाता है। आचार्य ने जो अपना उपकार किया उसे ध्यान में रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ उसका भी विचार करके मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य के प्रति जो ऐसा भाव रखता है, इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया, ये ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहां से अन्यत्र ना जाए। कभी मन में ऐसा विचार ना लाए कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूँ, मुझसे कभी ऐसी बात ना निकाले, ये ब्रह्मचर्य का चौथा पाद है। ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरु के निकट शिक्षा और सदाचार का एक जन्म प्राप्त करता है, फिर उत्साहपूर्वक तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा उसे दूसरे पाद का ज्ञान होता है। तत्पश्चात अधिक काल तक मनन करने से वह तीसरे पाद का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर शास्त्र के द्वारा सहपाठियों के साथ विचार करने से वह चौथे पाद को जानता है। पूर्वोक्त 12 धर्म आदि जिसके स्वरूप हैं तथा दूसरे यम नियम आदि जिसके अंग एवं उत्साह शक्ति बल है, वह ब्रह्मचारी आचार्य के संपर्क में रहकर वेद की अर्थ का तत्व जानने से ही सफल होता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। इस तरह ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त होकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो सके उसे आचार्य को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों की अनेक गुणों वाली वृत्ति को प्राप्त होता है। गुरुपुत्र के प्रति भी उसकी यही वृत्ति होती है। ऐसी वृत्ति से रहने वाले शिष्य को इस संसार में सब प्रकार से उन्नति होती है। वह बहुत से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संपूर्ण दिशा विदिशाएं उसके लिए सुख की वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुत से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य पालन के लिए निवास करते हैं। इस ब्रह्मचर्य के पालन से ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया और महान सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियों का ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। इसी के प्रभाव से गंधर्वों और अप्सराओं का दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सूर्यदेव समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। रस भेद रूप चिंतामणि से याचना करने वाले को जैसे उनके अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। ऐसा समझकर ये ऋषि देवता आदि ब्रह्मचर्य के पालन से वैसे भाव को प्राप्त हुए। राजन, जो इस ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है वह ब्रह्मचारी यम नियम आदि तप का आचरण करता हुआ अपने संपूर्ण शरीर को ही पवित्र बना लेता है तथा इससे विद्वान पुरुष निश्चय ही आत्मबल को प्राप्त होता है और अंत समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है। राजन, सकाम पुरुष अपने पुण्य कर्मों के द्वारा नाशवान लोगों को ही प्राप्त करते हैं, किंतु जो ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है वही उसके ज्ञान के द्वारा सर्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा के जिसे अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं उसका रूप कैसा है? क्या वह सफेद सा, लाल सा अथवा काजल सा काला या स्वर्ण जैसे पीले रंग का प्रतीत होता है? सनत सुजात ने कहा, यद्यपि श्वेत लाल काले लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं, तापी ब्रह्म का वास्तविक रूप ना पृथ्वी में है ना आकाश में। समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण करता। ब्रह्म का वह रूप ना तारों में है, ना बिजली के आश्रित है, ना बादलों में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चंद्रमा और सूर्य में वह नहीं देखा जाता। राजन, ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अर्थवेद के सूक्तों में तथा विशुद्ध सामवेद में वह नहीं दृष्टिगोचर होता। रथंतर और बृहद्रथ नामक साम में तथा महान व्रत में भी उसका दर्शन नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म के उस स्वरूप को कोई पार नहीं पा सकता। वह अज्ञान रूप अंधकार से परे है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। वह रूप उस्त्री की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और पर्वतों से भी महान है, अर्थात वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महान है। वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश तथा वही ब्रह्म है। संपूर्ण भूत उसी में प्रकट हुए उसी में लीन होते हैं। विद्वान कहते हैं कि कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है, किंतु जिसमें ये संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। वह ब्रह्म रोग, शोक और पाप से रहित है और उसका महान यश सर्वत्र फैला हुआ है। योग प्रधान ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन।
सनत सुजातीय 5वां अध्याय। सनत सुजात जी कहते हैं, राजन, शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना, निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के प्राण नाशक हैं। राजेंद्र, एक एक करके ये सभी दोष मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिनसे आवेश में आकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगते हैं। लोलुप, क्रूर, कठोर भाषी, कृपण, मन ही मन क्रोध करने वाला और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। ये धन पाकर भी अच्छा बर्ताव नहीं करते, संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, थोड़ा देकर बहुत डींग हाँकने वाले, कृपण, दुर्बल होकर भी अपनी बहुत बढ़ाई करने वाले, ईश्वर से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गए हैं। धर्म, सत्य, तप, इंद्रिय संयम, ढा न करना, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य और क्षमा, ये ब्राह्मण के महान व्रत हैं। इन 12 व्रतों से कभी च्युत नहीं होता तो वह इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। इसमें 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है उसका अपना कुछ नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात उसका किसी भी वस्तु में सममता नहीं होती। इंद्रिया निग्रह, त्याग और अप्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों के ये ही मुख्य साधन है। सच्चा हो या झूठी, दूसरों की निंदा करना ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मद के 18 दोष हैं जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुणियों पर दोषारोपण, असत्य भाषण, काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरों के दोष बताना, चुगली करना, धन का दुरुपयोग, कला, ढा, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक शून्यता तथा गुणों में दोष देखने का स्वभाव। इसलिए विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इसकी सदा ही निंदा की है। सौहार्द, मित्रता के 6 गुण है जो अवश्य ही जानने योग्य है। सुहृद का प्रिय होने पर हर्षित होना और अप्रिय होने पर मन में कष्ट का अनुभव करना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण ये है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है उसे मित्र के मांगने पर दे डाले। मित्र के लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है। और तो क्या, सुहृद के मांगने पर वह शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नी को भी उसके हित के लिए निछावर कर देता है। मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास न करें, ये 4था गुण है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करें। मित्र की कमाई पर अवलंबित ना रहे, ये 5वां गुण है। तथा मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करे, ये 6ठा गुण है। जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है वे अपनी 5 इंद्रियों से 5 विषयों को हटा लेता है। जो वैराग्य की कमी के कारण सत्व से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति के संकल्प से संचित किया हुआ ये इंद्रिया निग्रह रूप तप समृद्ध होने पर भी केवल ऊर्ध्व लोकों को प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं। क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्मा का बोध न होने से इन सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से, किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प से सिद्ध अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु ब्रह्मवेता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो। ये महत्वपूर्ण शास्त्र परम यश रूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसे शिष्यों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। परमात्मा से भिन्न ये सारा दृश्य परपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में ये परमात्म विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। राजन, केवल सकाम पुण्य के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्म को नहीं जीता जा सकता, अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमर तप को नहीं पा सकता, तथा अंतकाल में उसे शांति भी नहीं मिलती। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करे, मन से कोई चेष्टा न होने दे, तथा स्तुति से प्रेम और निंदा से क्रोध न करे। राजन, उपयुक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्म का साक्षात करके उसमें स्थित हो जाता है। विद्वान वेदों में क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। परमात्मा का स्वरूप उनका योगी जनों के द्वारा साक्षात्कार। सनत सुजातीय 6ठा अध्याय। सनत सुजात
जी कहते हैं। जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह शुद्ध महान ज्योतिर्मय दैदीप्यमान एवं विशील यश रूप है। सब देवता उसी की उपासना करते हैं, उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद पारब्रह्म से हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से वह वृद्धि को प्राप्त होता है। वह शुद्ध ज्योति में ब्रह्म ही सूर्य आदि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है। वह दूसरों से प्रकाशित न होकर स्वयं ही सबका प्रकाशक है। उसी सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा से आप अर्थात प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृति से सलिल जानी मह तत्व प्रकट हुआ। उसके भीतर आकाश में सूर्य और चंद्रमा ये दो देवता आश्रित है। जगत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म का जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है वही सदा सावधान रहकर इन दोनों देवताओं तथा पृथ्वी और आकाश को धारण करता है। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उक्त दोनों देवताओं को, पृथ्वी और आकाश को, संपूर्ण दिशाओं को तथा इस विश्व को वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसी से दिशाएं प्रकट हुई हैं, उसी से सरिताएं प्रवाहित होती हैं, उसी से बड़े बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। स्वयं विनाशशील होने पर भी जिसका कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, उस देह रूपी रथ के मन रूपी चक्र में जुते हुए इंद्रिय रूपी घोड़े बुद्धिमान दिव्य अजर नित्य नवीन जीवात्मा को जिस परमात्मा की ओर ले जाते हैं, उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता, उसे कोई चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेता है वे अमर हो जाते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 12 का समुदाय जिसके भीतर मौजूद है तथा जो परमात्मा से सुरक्षित है, उस अविद्या नामक नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग संसार में भयंकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इससे मुक्त करने वाले उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक मधु का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार ये भ्रमणशील संसारी जीव पूर्व जन्म के संचित कर्म को जिस जन्म में भोगता है, परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उसके कर्म अनुसार अन्न की व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। जिसके विषय रूपी पत्ते स्वर्ण के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं, उस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष पर आरूढ़ होकर पंखहीन जीव कर्म रूपी पंख धारण कर अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पड़ते हैं। किंतु जिसके ज्ञान से जीवों की मुक्ति होती है, उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, पूर्ण से ही वे पूर्ण चेष्टा करते हैं, फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार होता है तथा अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। उसे पूर्ण ब्रह्म से ही वायु का आविर्भाव हुआ है और उसी में उसी की स्थिति है, उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति हुई है तथा उसी में इस प्राण का विस्तार हुआ है। कहाँ तक गिना में, हम अलग अलग वस्तुओं का नाम बताने में असमर्थ हैं। तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। अपन को प्राण अपने में लीन कर लेता है, प्राण को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को परमात्मा अपने में लीन कर लेता है। उस सनातन परमेश्वर का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार सलील से ऊपर उठा हंस रूप परमात्मा अपने एक अंश को ऊपर नहीं उठा रहा है। यदि उसे वे ऊपर उठा ले तो उस सब का बंधन और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। उस सनातन परमेश्वर का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। हृदय देश में स्थित वह अंगुष्ठ मात्र अंतर्जामी परमात्मा लिंग शरीर के संबंध से जीवात्मा के रूप में सदा जन्म मरण को प्राप्त होता है। उस सबके शासक, स्तुति के योग्य, सर्वसमर्थ, सबके आदि करने सर्वर्थ विराजमान परमात्मा को मूल पुरुष नहीं देख पाते, किंतु योगी जन उस सनातन परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, सब मनुष्यों में समान रूप से ये ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है। ये बद्ध और मुक्त में भी संभाव से स्थित है। अंतर इतना ही है कि इन दोनों में से जो मुक्त पुरुष है वे आनंद के मूल स्रोत परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उसी सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों को व्याप्त करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म ना भी हुए तो भी वे पूर्ण समझे जाते हैं। राजन, ये ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे। इसके द्वारा तुम्हें वह प्रज्ञा प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी प्रज्ञा के द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्मा भाव को प्राप्त हुआ महात्मा पुरुष अग्नि को अपने में धारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता।
उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मन के समान वेग वाला क्यों ना हो, 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों ना उड़े, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस परमात्मा का स्वरूप देखने में नहीं आता। जिनका अंतःकरण विशुद्ध है वे ही उसे देख पाते हैं, जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता। ऐसे होकर जो संन्यास लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहता है, उसी प्रकार कुछ दम्भी मनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने गूढ़ पापों को छिपाए रखते हैं। मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं, और जो यथार्थ मार्ग यानी परमात्मा के मार्ग में चलने वाले हैं उन्हें भी वे भय में डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं। किंतु योगी जन भगवत कृपा से उनके फंदे में ना आकर उस सनातन परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं। राजन, मैं कभी किसी के असत्कार का पात्र नहीं होता, ना मेरी मृत्यु होती है ना जन्म, फिर मोक्ष तो हो ही कहाँ से सकता है, क्योंकि मैं नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ। सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम ब्रह्म में स्थित है। एकमात्र मैं ही सत्य और असत्य की उत्पत्ति का स्थान हूँ। मेरे स्वरूपभूत उन सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा का ना तो साधु कर्म से संबंध है न असाधु कर्म से। ये विषमता तो देह अभिमानी मनुष्यों में ही देखी जाती है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर उस आनंद में ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करें। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेता पुरुष के हृदय की निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन को क्लेश नहीं पहुंचाती। ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस बुद्धि के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता है वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्य विषय भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे। जैसे सब और जल से लबालब भरे पड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों की जरूरत नहीं रह जाती। ये अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय के भीतर स्थित है, किंतु किसी को दिखाई नहीं देता। वह अजन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला है। जो उसे जान लेता है वे विद्वान परमानंद में निमग्न हो जाता है। धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता और पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ, सबका आत्मा भी मैं ही हूँ, जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूँ। भारत, मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरे ही आत्मा में स्थित हो, फिर भी ना तुम हमारे हो ना हम तुम्हारे हैं, क्योंकि आत्मा एक ही है। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म है। मैं सब में ओतप्रोत अपनी अजर महिमा में स्थित हूँ। मैं अजन्मा चराचर स्वरूप तथा दिन रात सावधान रहने वाला हूँ। मुझे जानकर विद्वान पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मन वाला है। वही सब भूतों में अंतर्जामी रूप से विराजमान है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय कमल में स्थित उस परम पिता को विद्वान पुरुष ही जानते हैं। संजय का कौरवों की सभा में आकर दुर्योधन को अर्जुन का संदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते राजा धृतराष्ट्र को सारी रात बीत गई। प्रातःकाल होते ही देश देशांतरों से आए हुए सब राजा लोग तथा भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बहलीक, विदुर और युयुत्स ने महाराज धृतराष्ट्र के साथ तथा दुशासन, चित्रसेन, शकुनी, दुर्मुख, दुसह, करण, अलूक और विवशंती ने कुरुराय दुर्योधन के साथ सभा में प्रवेश किया। वे सभी संजय के मुख से पांडवों की धर्मार्थ बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। सभा में पहुंचकर वे सब अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार आसनों पर बैठ गए। इतने में ही द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय सभा के द्वार पर आ गए हैं। संजय तुरंत ही रथ से उतरकर सभा में आए और कहने लगे, कौरवगण, मैं पांडवों के पास से आ रहा हूँ। उन्होंने आयु के अनुसार सभी कौरवों को यथा योग्य कहा है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मैं ये पूछता हूँ कि वहाँ सब राजाओं के बीच में दुरात्माओं को प्राणदंड देने वाले अर्जुन ने क्या कहा था। संजय ने कहा, राजन, वहाँ श्री कृष्ण के सामने महाराज युधिष्ठिर की सम्मति से महात्मा अर्जुन ने जो शब्द कहे हैं उन्हें कुरुराज दुर्योधन सुन ले। उन्होंने कहा है कि जो काल के गाल में जाने वाला मंदबुद्धि महामूढ़ सूत पुत्र सदा ही मुझसे युद्ध करने की डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा करण को सुनाकर तथा जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं उन्हें सुनाते हैं, तुम मेरा ये संदेश इस प्रकार कहना जिससे मंत्रियों के सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा पूरा सुन सके। गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ता
चाहता था। उसने आंखें लाल करके कहा है, यदि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर का राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो अवश्य ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का कोई ऐसा पाप कर्म है जिसका फल उन्हें भोगना बाकी है। यदि दुर्योधन चाहता है कि कौरवों का भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्याकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी एवं आकाश को भस्म कर सकने वाले महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध हो तो ठीक है, इससे तो पांडवों का सारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। पांडवों के हित की दृष्टि से आपको संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो युद्ध ही होने दे। महाराज युधिष्ठिर तो नम्रता, सरलता, तप, दम, धर्म, रक्षा, बल इन सभी गुणों से संपन्न है। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के कष्ट उठाते रहने पर भी सत्य ही बोलते हैं तथा आप लोगों के कपट व्यवहार को सहन करते रहते हैं, किंतु जिस समय वे अनेकों वर्षों से इकट्ठे हुए अपने क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे उस समय दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। जिस समय दुर्योधन रथ में बैठे हुए गदाधारी भीमसेन की बड़ी वेग से क्रोध रूप विष उगलते हुए देखेगा उस समय उसे युद्ध करने के लिए अवश्य पश्चाताप होगा। जिस प्रकार फूस की झोपड़ियों का गांव आग से जलकर खाक हो जाता है, वैसे ही दशा कौरवों की देखकर बिजली मारे हुए खेत के समान अपनी विशाल वाहिनी को नष्ट भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेन की शस्त्र अग्नि से झुलसकर कितने ही वीरों को धराशायी और कितने ही को भय से भागते देखकर दुर्योधन को युद्ध छोड़ने के लिए जरूर पछताना पड़ेगा। जब विचित्र योद्धा नकुल युद्ध स्थल में शत्रुओं के सिरों की ढेरी लगा देगा, तब लज्जाशील, सत्यवादी और समस्त धर्मों का आचरण करने वाला फुर्तीला वीर सहदेव शत्रु का संहार करता और शकुनी पर आक्रमण करेगा। जब दुर्योधन द्रौपदी के महान धनुर्धर शूरवीर और रथ युद्ध विशारद पुत्रों को कौरवों पर झपटते देखेगा तो उसे युद्ध हारने के लिए उसे अवश्य अनुताप होगा। अभिमन्यु तो साक्षात श्री कृष्ण के समान ही बली है। जिस समय वे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मेघों के समान बाण वर्षा करके शत्रुओं को संतप्त करेगा, उस समय दुर्योधन को रण रोकने के लिए अवश्य पछताना होगा। जिस समय वृद्ध महारथी विराट और द्रुपद अपनी अपनी सेनाओं के सहित सुसज्जित होकर सेना सहित धृतराष्ट्र पुत्रों पर दृष्टि डालेंगे उस समय दुर्योधन को पश्चाताप ही करना पड़ेगा। अब कौरवों में अगर गण्य संत श्रोमणी महात्मा भीष्म शिखंडी के हाथ से मारे जाएंगे तो मैं सच कहता हूँ मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे, इसमें तुम तनिक भी संदेह ना करना। जब अतुल तेजस्वी सेना नायक धृष्टद्युम्न अपने बाणों से धृतराष्ट्र के पुत्रों को पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्य पर आक्रमण करेंगे तो दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए पछताना रहेगा। सोमक वंश में श्रेष्ठ महाबली सात्याकी जिस सेना का नेता है उसके वेग कोई शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे। तब तुम दुर्योधन से कहना कि अब तुम अपनी राज्य की आशा छोड़ दो, क्योंकि हमने शिनी के पुत्र युद्ध में अद्वितीय रथी महाबली सात्याकी को अपना सहायक बना लिया है। वह सर्वथा निर्भय और अस्त्र शस्त्र संचालन में प्रांगत है। जिस समय दुर्योधन रथ में गांडीव धूषण श्री कृष्ण और उनके दिव्य पांचजन्य शंख घोड़े, दो अक्षय नीर, देवदत्त शंख और मुझको देखेगा उस समय उस युद्ध के लिए पछतावा ही होगा। जिस समय युद्ध करने के लिए इकट्ठे उन लुटेरों को नष्ट करने के लिए, नवीन युग को प्रवृत्त करने के लिए मैं आग के समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रों के सहित महाराज युधिष्ठिर को बड़ा ही कष्ट होगा। दुर्योधन का सारा गर्व गलित हो जाएगा और अपने भाई सेना तथा सेवकों के सहित राज्य से भ्रष्ट होकर वह मंदमती वैरियों के हाथ से मार खाकर कांपने लगेगा तथा उसे बड़ा पश्चाताप होगा। मैंने वज्रधर इंद्र से ये वर मांगा था कि इस युद्ध में श्री कृष्ण मेरे सहायक हों। एक दिन पूर्वाह में जब करने बैठा था कि ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा, अर्जुन तुम्हें दुष्कर कर्म करना है, अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना है, तुम क्या चाहते हो? उच्च शेवे घोड़े पर बैठकर वज्र हाथ में लिए इंद्र तुम्हारे शत्रुओं का नाश करते आगे आगे चले, अथवा सुग्रीवादी घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे चले। उस समय मैंने वज्रपानी इंद्र को छोड़कर उस युद्ध में सहायक रूप से श्री कृष्ण को ही वरण किया। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं। मालूम होता है ये देवताओं का ही किया हुआ विधान है। श्री कृष्ण भले ही युद्ध ना करें, फिर भी युद्ध में ये मन से ही किसी की जय का अभिनंदन करने लगे तो वे अपने शत्रु को अवश्य परास्त कर देगा। भले ही देवता और इंद्र ही उसके शत्रु हों, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इन श्री कृष्ण ने आकाशचारी सो भयानक के स्वामी महाभयंकर और मायावी राजा शाल्व से युद्ध किया था। सोम के दरवाजे पर ही शाल्व की छोड़ी शतधनी के हाथों से पकड़ लिया था। भला इनके वेग को कौन मनुष्य सहन कर सकता है। मैं राज्य प्राप्ति की इच्छा से पितामह भीष्म पुत्र सहित आचार्य द्रोण अनुपम वीर कृपाचार्य को प्रणाम करके युद्ध करूंगा। मेरे विचार से तो जो कोई पापात्मा इस युद्ध में पांडवों से लड़ेगा उसका निधन धर्मतः निश्चित है। कौरवों, मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का जीवन
जीवन यदि बच सकता है तो युद्ध से दूर रहने पर ही ऐसा संभव है। युद्ध करने पर ना तो कोई बचेगा। ये बात निश्चित है कि संग्राम भूमि में कर्ण और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर कौरवों का सारा राज्य जीत लूंगा। जिस प्रकार अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर शत्रु के संहार हमें सफल मनोरथ मान रहे हैं, वैसे ही अदृष्ट के ज्ञाता श्री कृष्ण को भी इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं स्वयं भी सावधान होकर अपनी बुद्धि से देखता हूँ तो मुझे इस युद्ध का भावी रूप ऐसा ही दिखाई देता है। मेरी योग दृष्टि भी भविष्य दर्शन में भूल करने वाली नहीं है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि युद्ध करने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में अग्नि प्रज्वलित होकर गहन वन को जला डालता है, वे अस्त्र विद्या की विभिन्न रीतियों से स्थूना, कर्ण, पशुपात अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और इंद्र अस्त्र आदि महान अस्त्रों का प्रयोग करके किसी को बाकी नहीं छोड़ूंगा। संजय, तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा ये दृढ़ और उत्तम निश्चय है कि मुझे ऐसा करने पर ही शांति मिलेगी। अतः उन्हें वही करना चाहिए जो वृद्ध भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान विदुर जी कहें। वैसा करने पर भी कौरव लोग जीवित रह सकेंगे। कर्ण, भीष्म और द्रोण की सम्मति तथा संजय द्वारा पांडव पक्ष के वीरों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, उस समय कौरवों की सभा में सभी राजा लोग एकत्रित थे। संजय का भाषण समाप्त होने पर शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इंद्र आदि देवगण ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें घेर कर बैठ गए। उसी समय दो प्राचीन ऋषि अपने तेज से सबके चित्त एवं तेज को हरते हुए सबको लांग कर चले गए। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये दोनों कौन है जो आपकी उपासना किए बिना ही चले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोकों को आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए दो शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। सुनते हैं, इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्र हैं, ये दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें इस संसार में इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण नारायण है, अर्जुन नर है। वस्तुतः नारायण और नर ये दो रूपों में एक ही वस्तु है। भैया दुर्योधन, जिस समय तुम शंख चक्र और गदा धारण किए श्री कृष्ण की ओर अनेकों अस्त्र शस्त्र एवं भयंकर गांडीव धनुष लिए अर्जुन को एक ही रथ में बैठे देखोगे, उसी समय तुम्हें मेरी बात याद आवेगी। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना कि कौरवों का अंत आ गया है। अतः तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म से भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें तो तीन ही किसला ठीक जान पड़ती है। एक तो अधम जाति सूत पुत्र कर्ण की, दूसरे सुबल पुत्र शकुनी की, तीसरे अपने शुद्र बुद्धि पापात्मा भाई दुशासन की। इस पर कर्ण बोल उठा, पितामह, आप जैसी बात कह रहे हैं वे आप जैसे वयोवृद्धों के मुख से अच्छी नहीं लगती। मैं शास्त्र धर्म में स्थिर रहता हूँ, कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करता। मेरा ऐसा कौन सा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निंदा कर रहे हैं? मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेला मैं ही युद्ध में समय आने पर समस्त पांडवों को मार डालूंगा। कर्ण की बात सुनकर पितामह भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधन करके कहा, कर्ण ये सदा ही ये कहता रहता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, सो ये पांडवों के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुष्ट पुत्रों को जो अनिष्ट फल मिलने वाला है वह सब इस दुष्ट बुद्धि सूत पुत्र की ही करतूत है। तुम्हारे पुत्र मंदमती दुर्योधन ने भी इसी का बल पाकर उनका तिरस्कार किया है। पांडवों ने मिलकर और अलग अलग जैसे दुष्कर कर्म किए हैं, वैसे इस सूत पुत्र ने कौन सा पराक्रम किया है? जब विराट नगर में अर्जुन ने इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था तो इसने इसका नाम क्या कर लिया था? जिस समय अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया, इन्हें परास्त करके इनके वस्त्र छीन लिए, उस समय क्या ये कहीं बाहर चला गया था? घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके ले गए थे, उस समय ये कहाँ था? अब तो बड़े बैल की तरह गरज रहा है। वहाँ भी भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर ही गंधर्वों को परास्त किया था। भरतश्रेष्ठ, ये बड़ा ही बकवादी है। इसकी सब बातें इसी तरह झूठी हैं। ये तो धर्म और अर्थ दोनों ही को चौपट कर देने वाला है। भीष्म की बात सुनकर महामना आचार्य द्रोण ने उनकी प्रशंसा की। फिर राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, भरत से भीष्म जैसा कहते हैं वैसा ही करो। जो लोग अर्थ और काम की गुलाम हैं उनकी बात नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुन ने जो बात कही है, संजय ने उसका जो संदेश आपको सुनाया है, मैं उस सबको समझता हूँ। अर्जुन अवश्य वैसा ही करेगा। उसके समान तीनों लोकों में कोई धनुर्धर नहीं है। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण के कथन
कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगे। उन्होंने पूछा, संजय, हमारी विशाल सेना का समाचार पाकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने क्या कहा था? युद्ध के लिए वे क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? उनके भाई और पुत्रों में से कौन कौन आज्ञा पाने के लिए उनके मुख की ओर ताकते रहते हैं? संजय ने कहा, महाराज, राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर तो पांडव और पंचाल दोनों ही कुटुंबों के लोग देखते रहते हैं और वे सभी को आज्ञा भी देते हैं। ग्वालियर और गडरियों से लेकर पांचाल, कैके और मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, ये तो बताओ, पांडव लोग किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं? संजय ने कहा, राजन, पांडव पक्ष के जो 2 योद्धा सम्मिलित हुए उनके नाम सुनिए। आपके साथ युद्ध करने के लिए वीर धृष्टद्युम्न उनसे मिल गया है। हिडम्ब राक्षस भी उनके पक्ष में है। भीमसेन तो अपने बल के लिए प्रसिद्ध हैं ही, वर्णावत नगर में उन्हीं पांडवों के भस्म होने से बचाया था। उन्हीं गंधमादन पर्वत पर क्रोधवश नाम के राक्षसों का नाश किया था। उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है। उन्हीं महाबली भीम के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण कर रहे हैं। अर्जुन के पराक्रम के विषय में तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण के साथ अकेले अर्जुन ने ही अग्नि की तृप्ति के लिए युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इन्होंने युद्ध करके साक्षात देवाधिदेव त्रिशूल पानी भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। यही नहीं, धनुर्धर अकेले ही समस्त लोकपालों को जीत लिया था। उन्हीं अर्जुन को साथ लेकर पांडव आप पर चढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने मलेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को अपने अधीन कर लिया था। वे तरह तरह से युद्ध करने वाले वीर नकुल भी उनके साथ हैं तथा जिन्होंने काशी, अंग, मगध और कलिंग देशों को युद्ध में जीत लिया था, वे सहदेव भी आप पर आक्रमण करने में उनके सहायक हैं। पितामह भीष्म के वध के लिए जिस यक्ष ने पुरुष कर दिया, वह शिखंडी भी बड़ा भारी धनुष धारण किए पांडवों के साथ है। कैकेय देश के 5 सहोदर राजकुमार बड़े धनुर्धर हैं। वे भी कवच धारण करके आप पर चढ़ाई कर रहे हैं। सात्याकी कितनी फुर्ती से शस्त्र चलाने वाला है, उसके साथ भी आपको संग्राम करना पड़ेगा। जो अज्ञातवास के समय पांडवों के आश्रय बने थे, उन राजा विराट से भी युद्ध स्थल में आप लोगों की मुठभेड़ होगी। महारथी काशीराज भी उनकी सेना का योद्धा है। आपके ऊपर चढ़ाई करते समय वह भी उनके साथ रहेगा। जो वीरता में श्री कृष्ण के समान और संयम में महाराज युधिष्ठिर के समान है, उस अभिमन्यु के सहित पांडव लोग आप पर आक्रमण करेंगे। शिशुपाल का पुत्र एक अक्षौणी सेना लेकर पांडवों के पक्ष में सम्मिलित हुआ है। जरासंध का पुत्र सहदेव और जयद्रथ ये रथ युद्ध में बड़े ही पराक्रमी हैं। वे भी पांडवों की ओर से ही युद्ध करने को तैयार हैं। महातेजस्वी द्रुपद बड़ी भारी सेना के साथ पांडवों के लिए प्राणांत युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार पूर्व और उत्तर दिशाओं की ओर भी सैकड़ों राजा पांडवों के पक्ष में हैं, जिनकी सहायता से धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। धृतराष्ट्र का पांडव पक्ष के वीरों की प्रशंसा करते हुए युद्ध के लिए अनिच्छा प्रकट करना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, यों तो तुमने जिनका उल्लेख किया है वे सभी राजा बड़े उत्साही हैं, फिर भी एक सबको मिलाकर समझो और दूसरी ओर अकेले भीम को जैसे अन्य जीव सिंह से डरते रहते हैं, वैसे ही मैं भी भीम से डरकर रात भर गरम गरम सांसें लेता हुआ जागता रहता हूँ। कुंती पुत्र भीम बड़ा ही असहनशील, कठोर शत्रुता मानने वाला, सच्चा हंसी करने वाला, उन्मत्त टेढ़ी निगाह से देखने वाला, भारी गर्जना करने वाला, महान वेगवान, बड़ा ही उत्साही, विशाल बाहु और बड़ा ही बली है। वे अवश्य युद्ध करके मेरे अल्पवीर्य पुत्रों को मार डालेगा। उसकी याद आने पर मेरा दिल धड़कने लगता है। बाल्यावस्था में भी जब मेरे पुत्र उसके साथ खेल में युद्ध करते थे तो उन्हें हाथी की तरह मसल डालता था। जिस समय वह रणभूमि में क्रोधित होगा, उस समय अपनी गदा से रथ, हाथी, मनुष्य और घोड़े सभी को कुचल डालेगा। वह मेरी सेना के बीच में होकर रास्ता निकाल लेगा, उसे इधर उधर भगा देगा। जिस समय हाथ में गदा लेकर रणांगन में नृत्य सा करने लगेगा, उस समय प्रलय सी मचा देगा। देखो, मगध देश के राजा महाबली जरासंध ने ये सारी पृथ्वी अपने वश में करके संतप्त कर रखी है, किंतु भीमसेन ने श्री कृष्ण के साथ उसके अंतःपुर में जाकर उसे भी मार डाला। भीमसेन के बल को मैं ही नहीं, ये भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य भी अच्छी तरह जानते हैं। शोक तो मुझे उन लोगों के लिए है जो पांडवों के साथ युद्ध करने पर ही तुले हुए हैं। विदुर ने आरंभ में ही जो रोना रोया था, आज वही सामने आ गया। उस समय कौरवों पर जो महान विपत्ति आने वाली है, उसका प्रधान कारण जुआ ही जान पड़ता है। मैं बड़ा मंदमती हूँ। हाय, ऐश्वर्या के लोभ से ही मैंने ये महापाप कर डाला था। संजय, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और कहाँ जाऊँ? ये मंदमती कौरव तो काल के अधीन होकर विनाश की ओर ही जा रहे हैं। हाय, 100 पुत्रों के मरने पर जब मुझे विवश होकर उनकी स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा तो
जोत भी मुझे कैसे स्पर्श करेगी। जिस प्रकार वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि घास फूस की ढेरी को भस्म कर देता है, वैसे ही अर्जुन की सहायता से गदाधारी भीम मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। देखो, आज तक युधिष्ठिर की मैंने एक भी झूठ बात नहीं सुनी, और अर्जुन जैसा वीर उसके पक्ष में है, इसलिए वह तो त्रिलोकी का राज्य भी पा सकता है। रात दिन विचार करने पर मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखाई नहीं देता जो रथ युद्ध में अर्जुन का सामना कर सके। यदि किसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े भी तो अर्जुन को जीतने के विषय में तो मुझे बड़ा भारी संदेह ही है, इसलिए मेरी विजय होने की कोई सूरत नहीं है। अर्जुन तो सारे देवताओं को भी जीत चुका है, वह कहीं हारा हो ये मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि जो स्वभाव और आचरण में उसी के समान है वे श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। जिस समय वह रणभूमि में रोषपूर्वक पहने पहने बाणों की वर्षा करेगा, उस समय विधाता के रचे हुए सर्वसंहारक काल के समान उसे काबू में करना असंभव हो जाएगा। उस समय महलों में बैठा हुआ मैं भी निरंतर कौरवों के संहार और फूट आदि की बातें ही सुनूंगा। वस्तुतः इस युद्ध में सब ओर से भरतवंश पर विनाश का ही आक्रमण होगा। संजय, जैसे पांडव लोग विजय के लिए उत्सुक हैं, वैसे ही उनके सब साथी भी विजय के लिए कटिबद्ध और पांडवों के लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हैं। तुमने मेरे सामने शत्रु पक्ष के पंचाल, कैकेय, मत्स्य और मगध देशीय राजाओं के नाम लिए हैं, किंतु जगत श्रेष्ठा श्री कृष्ण तो इच्छा मात्र से इंद्र के सहित इन सभी लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। वे भी पांडवों की विजय का निश्चय किए हुए हैं। सात्याकी ने भी अर्जुन से सारी शस्त्र विद्या सीख ली। वह बीजों के समान बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध क्षेत्र में डटा रहेगा। महारथी धृष्टद्युम्न भी बड़ा भारी शास्त्रज्ञ है, वह भी मेरे पक्ष से वीरों से युद्ध करेगा ही। भैया, मुझे तो हर समय युधिष्ठिर के कोप और अर्जुन के पराक्रम का तथा नकुल, सहदेव और भीमसेन का भय लगा रहता है। युधिष्ठिर सर्वगुण संपन्न है और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। ऐसा कौन मूढ़ है जो पतंगे की तरह उसमें गिरना चाहेगा। इसलिए कौरवों, मेरी बात सुनो, मैं तो उनके साथ युद्ध ना करना ही अच्छा समझता हूँ। युद्ध करने पर तो निश्चय ही सारे कुल का नाश हो जाएगा। मेरा तो यही निश्चित विचार है कि ऐसा करने से मेरे मन को शांति मिल सकती है। यदि तुम सबको भी युद्ध ना करना ही ठीक मालूम हो तो हम संधि के लिए प्रयत्न करें। संजय ने कहा, महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसी ही बात है। मुझे भी गांडीव धनुष से समस्त शत्रुओं का नाश दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कुरु जांगल देश तो पैतृक राज्य है, शेष सब भूमि आपको पांडवों की ही जीती हुई मिली है। पांडवों ने अपने बाहुबल से जीतकर ये भूमि आपको भेंट कर दी है, परंतु आप इसे अपनी ही विजय की हुई मानते हैं। जब गंधर्वराज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था, उस समय भी उन्होंने ही अर्जुन को ही छुड़ा कर लाया था, उन्हें भी अर्जुन ही छुड़ा कर लाया था। बाण छोड़ने वाले में अर्जुन श्रेष्ठ है, धनुषों में गांडीव श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, और ध्वजाओं में वानर के चिन्ह वाली ध्वजा सबसे श्रेष्ठ है। ये सब वस्तुएं अर्जुन के ही पास हैं, अतः अर्जुन काल चक्र के समान हम सभी का नाश कर डालेगा। भरत श्रेष्ठ, निश्चय मानिए, जिसके सहायक भीम और अर्जुन हैं, ये सारी पृथ्वी आज उसी की है। दुर्योधन का वक्तव्य और संजय द्वारा अर्जुन के रथ का वर्णन। ये सब सुनकर दुर्योधन ने कहा, महाराज, आप डरे नहीं, हमारे विषय में कोई चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम काफ़ी शक्तिमान हैं और शत्रु को संग्राम में परास्त कर सकते हैं। जिस समय इंद्रप्रस्थ से थोड़ी ही दूरी पर बनवासी पांडवों के पास बड़ी भारी सेना के साथ श्री कृष्ण आए थे तथा कैकेय राज धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न और पांडवों के साथ ही अन्य महारथी एकत्रित हुए थे, तो इन सभी ने आपकी और सब कौरवों की बड़ी निंदा की थी। वे लोग कुटुंब सहित आपका नाश करने पर तुले हुए थे तथा पांडवों को अपना राज्य लौटा लेने की ही सम्मति देते थे। जब ये बात मेरे कानों में पड़ी तो बंधुओं के विनाश की आशंका से मैंने भीष्म, द्रोण और कृप को भी इसकी सूचना दी। उस समय मुझे यही दिखता था कि अब पांडव लोग ही राज सिंहासन पर बैठेंगे। मैंने उनसे कहा कि श्री कृष्ण तो हम सबका सर्वथा उच्छेद करके युधिष्ठिर को ही कौरवों का एक छत्र राजा बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बतलाइए हम क्या करिए। इनके आगे सिर झुका दे, डर कर भाग जाएं अथवा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध में जूझें। युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने में तो निश्चित रूप से हमारी ही पराजय होगी, क्योंकि सब राजा उन्हीं के पक्ष में हैं। हम लोगों से तो देश भी प्रसन्न नहीं है, मित्र लोग भी रूठे हुए हैं तथा सब राजा और घर के लोग भी हमें खरी खोटी सुनाते हैं। मेरी ये बात सुनकर द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने कहा था, राजन तुम डरो मत। जिस समय हम लोग युद्ध में खड़े होंगे शत्रु हमें जीत नहीं सकेंगे। हम में से प्रत्येक अकेला ही सारे राजाओं को जीत
सकता है। आवे तो सही, हम अपने पैनवानों से उनका सारा गर्व ठंडा कर देंगे। उस समय महातेजस्वी द्रोणाचार्य आदि का ऐसा ही निश्चय हुआ था। पहले तो सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के अधीन थी, किंतु वह सब की सब हमारे हाथ में है। इसके सिवा यहाँ जो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं वे भी हमारे सुख दुख को अपना ही समझते हैं। समय पड़ने पर ये मेरे लिए आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं। ये आप निश्चय माने। आप शत्रुओं के विषय में बढ़ बढ़कर बातें सुनने में विलाप करेंगे और दुखी होकर पागल से हो गए। ये देखकर ये सब राजा आपकी हंसी कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक राजा अपने को पांडवों का सामना करने में समर्थ समझता है, इसलिए आपको जिस भय ने दबा लिया है उसे दूर कीजिए। महाराज, अब युधिष्ठिर भी मेरे प्रभाव से ऐसे डर गए हैं कि नगर न मांगकर केवल 5 गाँव मांगने लगे हैं। आप जो कुंती पुत्र भीम को बड़ा बली समझते हैं, ये भी आपका भ्रम ही है। आपको भी मेरे प्रभाव का पूरा पता नहीं है। इस पृथ्वी पर गदा युग में मेरे समान कोई वीर नहीं है, ना कोई पहले था ना आगे होगा। जिस समय रणभूमि में भीम के ऊपर मेरी गदा गिरेगी उस समय उसके सारे अंग चूर चूर हो जाएंगे और वह मरकर धरती पर जा पड़ेगा। इसलिए महान युद्ध में आप भीमसेन का भय ना करें। आप उदास ना हो, उसे तो मैं अवश्य मार डालूंगा। इसके सिवा भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राज्ञ, ज्योतिष नगर के राजा शल्य और जयद्रथ, इनमें से प्रत्येक वीर पांडवों को मारने में समर्थ है। फिर जिस समय ये सब मिलकर उन पर आक्रमण करेंगे तब तो एक क्षण में ही उन्हें यमराज के घर भेज देंगे। गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए ब्रह्म ऋषि कलप पितामह भीष्म के पराक्रम तो देवता भी नहीं सह सकते। इसके सिवा उन्हें मारने वाला भी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पिता शांतनु ने उन्हें प्रसन्न होकर ये वर दिया था कि अपनी इच्छा बिना तुम नहीं मरोगे। दूसरे वीर भरद्वाज पुत्र द्रोण हैं, उनके पुत्र अश्वत्थामा भी शस्त्र अस्त्र में प्रांगत हैं। आचार्य कृप को भी कोई नहीं मार सकता। ये सब महारथी देवताओं के समान बलवान हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी की और आंख भी नहीं उठा सकता। मैं तो कर्ण को भी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के समान ही समझता हूँ। संशप्तक क्षत्रियों का दल भी ऐसा ही पराक्रमी है। वे तो अर्जुन को मारने में अपने को ही पर्याप्त समझते हैं, अतः उसके वध के लिए मैंने उन्हें ही नियुक्त कर दिया है। राजन, आप व्यर्थ ही पांडवों से इतना क्यों डरते हैं? बताइए तो, भीमसेन के मारे जाने पर फिर हमसे युद्ध करने वाला उसमें कौन है? यदि उनमें कोई दिखता हो तो मुझे बताइए। शत्रु की सेना के तो 5 भाई पांडव तथा धृष्टद्युम्न और सात्यकी, ये 7 ही वीर प्रधान बल हैं, किंतु हमारी ओर तो भीष्म, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा, कर्ण, सोमदत्त, बहलीक, प्राज्ञ, ज्योतिष प्रदेश के राजा शल्य, अवंती राज विंद और अनुविंद, जयद्रथ, दुशासन, दुर्मुख, दुस्सह, श्रातायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विवंशति, शल, भूरिश्रवा और विकर्ण, ये बड़े बड़े वीर हैं तथा 11 अक्षौणी सेना एकत्र हुई है। शत्रु के पास तो हमसे कम केवल 7 अक्षौणी सेना है, फिर हमारी हार कैसी होगी? अतः इन सब बातों से आप मेरी सेना की सबलता और पांडवों की सेना की दुर्बलता समझकर घबरावे नहीं। ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने समय पर प्राप्त हुए कार्य को जानने की इच्छा से संजय से फिर पूछा, संजय, तुम पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, भला ये तो बताओ कि अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसी ध्वजाएं हैं? संजय ने कहा, राजन, उस रथ की ध्वजा में देवताओं ने माया से अनेक प्रकार की छोटी बड़ी दिव्य और बहुमूल्य मूर्तियां बनाई हैं। पवन नंदन हनुमान जी ने उस पर अपनी मूर्ति स्थापित की और वह ध्वजा सब और 1 योजन तक फैली हुई है। विधाता की ऐसी माया है कि वृक्ष आदि के कारण उसकी गति की कोई बाधा नहीं आती। अर्जुन के रथ में चित्ररथ गंधर्व के दिए वायु के समान वेग वाले सफेद रंग के उत्तम जाति के घोड़े जुते हुए हैं। उनकी गति पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में नहीं रुकती तथा उनमें से यदि कोई मर जाता है तो वर के प्रभाव से उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर उनकी 100 संख्या में कभी कमी नहीं आती। संजय से पांडव पक्ष के वीरों का विवरण सुनकर धृतराष्ट्र का युद्ध न करने की सम्मति देना, दुर्योधन का उससे असहमत होना तथा संजय का राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का संदेश सुनाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जो पांडवों के लिए मेरे पुत्र की सेना से युद्ध करेंगे, ऐसे किन किन वीरों को तुमने युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए वहां आए हुए देखा था? संजय ने कहा, मैंने अंधक वृषण वंशीय यादवों में प्रधान श्री कृष्ण को, चेकितान और सात्याकी को वहां मौजूद देखा था। वे दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलग अलग एक अक्षौणी
सेना लेकर और पंचाल नरेश द्रुपद अपने 10 पुत्र सत्यजित और धृष्टद्युम्न आदि के सहित एक अक्षौणी सेना लेकर आए हैं। महाराज विराट भी शंख और उत्तर नामक अपने पुत्र तथा सूर्यदत्त और मदिराक्ष इत्यादि वीरों के साथ एक अक्षौणी सेना लेकर युधिष्ठिर से मिले हैं। इनके सिवा कैक्य देश के 5 सहोदर राजा भी एक अक्षौणी सेना के साथ पांडवों के साथ पास आए हैं। मैंने वहां आए हुए केवल इतने ही राजा देखे हैं जो पांडवों के लिए दुर्योधन की सेना का सामना करेंगे। राजन संग्राम के लिए भीष्म शिखंडी के हिस्से में रखे गए हैं। उसके पृष्ठपोषक रूप से मत्स्य देशीय वीरों के साथ राजा विराट रहेंगे। मद्र राय शल्य बड़े भाई युधिष्ठिर के जिम्मे है। अपने 100 भाई और पुत्रों के सहित दुर्योधन पूर्व और दक्षिण दिशाओं के राजा भीमसेन के भाग हैं। कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ से लड़ने का काम अर्जुन को सौंपा गया है। इनके सिवा और भी जिन राजाओं के साथ दूसरों का युद्ध करना संभव नहीं है उन्हें भी अर्जुन ने अपने ही हिस्से में रखा है। कैक्य देश के जो महान धनुर्धर 5 सहोदर राजपुत्र हैं वे हमारे पक्ष के कैक्य वीरों के साथ ही युद्ध करेंगे। दुर्योधन और दुशासन के सब पुत्र राजा बृहदल, समुद्रानंदन, अभिमन्यु के भाग में रखे हैं। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में द्रौपदी के पुत्र आचार्य द्रोण का सामना करेंगे। सोमदत्त के साथ चेकितान का रथ युद्ध होगा और भोजवंशीय कृतवर्मा के साथ सात्यकी लड़ना चाहता है। माद्री के पुत्र महादेव सहदेव ने स्वयं ही आपके साले शकुनी को अपने हिस्से में रखा है तथा माद्री नंदन नकुल ने अलूक, कैतव्य, शाश्वतों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। इनके सिवा इस महायुद्ध में और भी जो राजा आपकी ओर से युद्ध करेंगे उनके नाम ले लेकर युद्ध करने के लिए पांडवों ने योद्धाओं को नियुक्त कर दिया है। राजन, मैं निश्चिंत बैठा हुआ था। उसी समय धृष्टद्युम्न ने मुझसे कहा कि तुम शीघ्र ही यहाँ से जाओ और तनिक भी देर न करते हुए वहाँ जो दुर्योधन के पक्ष के वीर हैं उनसे बहालीक, कुरु और प्रतीप के वंशधरों से कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्म से जाकर कहो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिर के साथ भलेपन से ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा न हो देवताओं से सुरक्षित अर्जुन तुम्हें मार डाले। तुम जल्दी ही धर्मराज को उनका राज्य सौंप दो। वे लोक में सुप्रसिद्ध वीर हैं। तुम उनसे क्षमा प्रार्थना करो। सव्यसाची अर्जुन जैसे पराक्रमी है वैसा योद्धा इस पृथ्वी तल पर कोई दूसरा नहीं है। गांडीवधारी अर्जुन के रथ की रक्षा देवता लोग करते हैं, कोई भी मनुष्यों ने नहीं जीत सकता। इसलिए तुम युद्ध के लिए मन मत चलाओ। ये सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन तुम युद्ध का विचार छोड़ दो। महापुरुष युद्ध को तो किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं बताते। इसलिए बेटा तुम पांडवों को उनका यथोचित भाग दे दो। तुम्हारे और तुम्हारे मंत्रियों के निर्वाह के लिए तो आधा राज्य भी बहुत है। देखो ना तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, न बहली किसके पक्ष में है, न भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल या कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। इनके सिवा सत्यव्रत, पूर्व मित्र, जय और भूरिश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। मैं समझता हूँ तुम भी अपनी इच्छा से ये युद्ध नहीं कर रहे हो, बल्कि पाप आत्मा दुशासन, कर्ण और शकुनि ही तुमसे ये काम करा रहे हैं। इस पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी मैंने आप, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, कंबोज, नरेश, कृप, सत्यव्रत, पूर्व मित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्य योद्धाओं के भरोसे पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इस युद्ध में पांडवों का संहार तो मैं, कर्ण और भाई दुशासन हम तीनों ही कर लेंगे। या तो पांडव को मारकर मैं ही इस पृथ्वी का शासन करूंगा या पांडव लोग ही मुझे मारकर इसे भोगेंगे। मैं जीवन, राज्य और धन ये सब तो छोड़ सकता हूँ, किंतु पांडवों के साथ रहना मेरे वश की बात नहीं है। सुई की बारीक नोक से जितनी भूमि छिद्र सकती है उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, बंधुओं मुझे तुम सभी कौरवों के लिए बड़ा शौक है। दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया, किंतु जो लोग इस मूर्ख का अनुसरण करेंगे वे भी अवश्य यमलोक में जाएंगे। जब पांडवों की मार से कौरव सेना व्याकुल हो जाएगी तब तुम्हें मेरी बात का स्मरण होगा। फिर संजय से कहा, संजय महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने तुमसे जो जो बातें कही हैं वे सब मुझे सुनाओ, उन्हें सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। संजय ने कहा, राजन श्री कृष्ण और अर्जुन को मैंने जिस स्थिति में देखा है वह सुनिए। उन वीरों ने जो कुछ कहा है वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। महाराज आपका संदेश सुनाने के लिए मैं अपने पैरों की उंगलियों को और दृष्टि करके बड़ी सावधानी से हाथ जोड़े उनके अंतःपुर में गया। उस स्थान में अभिमन्यु, नकुल, सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए बैठे हैं तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में है। अर्जुन ने बैठने के लिए मुझे एक सोने का
पैर रखने की चौकी दी। मैं उस हाथ से स्पर्श करके पृथ्वी पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को एक आसन पर बैठे देखकर मुझे बड़ा भय मालूम हुआ और मैं सोचने लगी, मंदबुद्धि दुर्योधन कर्ण की बकवाद में आकर इन विष्णु और इंद्र के समान वीरों के स्वरूप को कुछ नहीं समझता। उस समय मुझे तो यही निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। वह अन्न पान आदि से मेरा सत्कार किया गया। फिर आराम से बैठ जाने पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आपका संदेश सुनाया। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके उसका उत्तर देने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान बैठ गए और आरंभ में मधुर किंतु परिणाम में कठोर शब्दों में मुझसे कहने लगे कि संजय, बुद्धिमान धृतराष्ट्र, कुरुवृद्ध भीष्म और आचार्य द्रोण से तुम हमारी ओर से ये संदेश कहना कि तुम बड़ों को हमारा प्रणाम कहना और छोटों से कुशल पूछकर उन्हें ये कहना कि तुम्हारे सिर पर बड़ा संकट आ गया है, इसलिए तुम अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करो, ब्राह्मणों को दान दो, स्त्री पुत्रों के साथ कुछ दिन आनंद भोग लो। देखो, अपना चीर खींचे जाते समय द्रौपदी ने जो हे गोविंद ऐसा कहकर मुझ द्वारकावासी को पुकारा था, उसका ऋण मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया है। वे एक क्षण को भी मेरे हृदय से दूर नहीं होता। भला जिसके साथ मैं हूँ उस अर्जुन से युद्ध करने की प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सकता है जिसके सिर पर काल ना नाच रहा हो। मुझे तो देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और नागों में ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता जो रणभूमि में अर्जुन का सामना कर सके। विराट नगर में तो उसने अकेले ही सारे कौरवों में भगदड़ मचा दी थी। वे इधर उधर चंपत हो गए थे, यही उसका पर्याप्त प्रमाण है। बल, वीर्य, तेज, फुर्ती, काम की सफाई, अविषाद और धैर्य, ये सारे गुण अर्जुन के सिवाय और किसी एक व्यक्ति में नहीं मिलते। इस प्रकार अर्जुन को उत्साहित करते हुए श्री कृष्ण ने मेघ के समान गरज कर ये शब्द कहे थे।